चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। देश के कई राज्यों में बारिश से हालात खराब, बाढ़ की चपेट में पूरा पंजाब, लाखों लोग प्रभावित। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर, खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। एक लाख क्यूसेक से ज्यादा सुबह हथनीकुंड बैराज से फिर छोड़ा गया पानी। दिल्ली में खतरे के निशान 205.33 मीटर है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गाजियाबाद के नंदी पार्क में बाढ़ से बुरा हाल है। डीटीसी बस पानी में फंसी दिखी, वीडियो सामने आया। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, मृतकों की संख्या 39 तक पहुंची। प्रभावित गांव में गजेटेड अधिकारी की हुई नियुक्ति। कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जाना हाल। पंजाब के सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का के आसपास के गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़, फंसे सैकड़ों ग्रामीणों को बचाने के लिए चला रेस्क्यू। स्थायी लकड़ी के पैदल पुल का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राहत की खबर। झेलम नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी दर्ज की गई। कुल्लू के इंदिरा अखाड़ा बाजार में भयंकर भूस्खलन की चपेट में आया एक पूरा परिवार, मकान ध्वस्त। अभी 10 लोग मलबे में दबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, जलभराव से बिगड़े हालात, अलर्ट पर प्रशासन। उड़ीसा के याजपुर जिले में बारिश का कहर। हसनपुर गांव में बीजू पुल का हिस्सा नदी के तेज बहाव में बहा। दुर्गापुर समेत कई गांवों का संपर्क टूटा। पाकिस्तान में बारिश को लेकर जारी चेतावनी। अब तक 843 लोगों की मौत, 1200 लोग घायल। केरल कांग्रेस के बीड़ी वाले पोस्ट पर मचा बवाल। लिखा, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। विवाद बढ़ने के बाद मांगी माफी। बीजेपी बोली, यह बिहार के लोगों का अपमान। कांग्रेस के विवादित पोस्ट पर सम्राट चौधरी का बयान। कहा, पहले मोदी जी की मां का अपमान, अब बिहार का अपमान। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। बीड़ी विवाद पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का निशाना और कहा, कांग्रेस बिहार के लोगों को अपमानित कर रही है। कांग्रेस का यही चाल चरित्र और चेहरा है। भारत चीन की दोस्ती से बौखलाए ट्रंप। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर शेयर की। कहा, हमने चीन के हाथों भारत रूस को खो दिया, गहरे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप की पोस्ट पर एमईए ने नहीं की टिप्पणी। कहा, चीन से सकारात्मक रिश्तों की पहल। पीटर नवारो के बयान अस्वीकार्य। जीएसटी में बदलाव पर पीयूष गोयल का बयान। कहा, जीएसटी सुधार देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, सभी वर्गों को होगा फायदा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान और कहा, मेरी गाड़ियों का 8 लाख का आया चालान, सरकार पर कसा तंज। सरकार ने ऐसी गाड़ी दी है जिससे चलाया नहीं जा सकता। यूपी बिहार के बाहुबलियों की बातचीत का वीडियो सामने आया। बृजभूषण शरण और अनंत सिंह की हुई बातचीत। बृजभूषण शरण ने पूछा तो अनंत सिंह बोले, राहुल भौकाल बनाने आए थे। महाराष्ट्र के सोलापुर की डीएसपी से अजित पवार की तीखी बहस। डीएसपी अजित पवार के बीच फोन पर बहस का वीडियो वायरल। डिप्टी सीएम अजित पवार ने डीएसपी को पहचानने से इनकार किया।
भूटान के प्रधानमंत्री ने किया अयोध्या का दौरा, भगवान रामलला के किए दर्शन, करीब 2 घंटे राम जन्मभूमि परिसर में बिताए। जोधपुर में 7 सितंबर तक आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले मौजूद, कई पहलुओं पर चर्चा। आरएसएस और संघ के सहयोगी संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक में 32 संगठनों के पदाधिकारी कर रहे हैं शिरकत। दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात की। शिक्षक दिवस के मौके पर बोले सीएम योगी, पहले बीमारू राज्य के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का इंजन बन रहा है। मंडी के दौरे पर रहे सीएम सुक्खू, मंडी के बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का सीएम सुक्खू ने किया हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हम चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से मणिमहेश में फंसे हुए यात्रियों को निकालने में सफल हुए और ये अभियान अभी भी जारी है। डबल इंजन सरकार दिल्ली का वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने जा रही है। बरसात रुकेगी तो दिल्ली के लिए और अच्छा काम किया जाएगा। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस की सोच बिहारियों के खिलाफ वाली रही है। बीडी से आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का कर नहीं सकते हैं। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये जो भी है गलत ट्वीट था, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिक्षकों के साथ लंच किया। हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में हुआ शिक्षक दिवस समारोह। शिक्षक दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दूर दराज के क्षेत्रों के शिक्षकों के साथ किया प्रेरणा संवाद। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हम किसी मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता उसका संज्ञान लेगी। दिल्ली में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में हुए शामिल। कचरा मुक्ति दिल्ली बनाने का है मकसद। अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि वो केंद्र से मिले पैकेज का इस्तेमाल करें। मौलाना मदनी ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि वो काशी और मथुरा पर बातचीत के लिए तैयार है। इसका बीजेपी नेता शहबाज हुसैन ने समर्थन करते हुए कहा, जमीयत उलेमा ए हिंद को डायलॉग नहीं छोड़ने चाहिए थे। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, मदनी साहब कह रहे हैं कि वो ज्ञानवापी मथुरा और काशी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। मौलाना मदनी के बयान पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, जितने भी विवाद वाले मुद्दे हैं, अगर वो संवाद के जरिए हल हो जाते हैं तो पूरा देश उसका स्वागत करेगा। बाढ़ जैसे हालात पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा के निचले इलाकों में काफी पानी भरा हुआ है। हमने एक पोर्टल खोला है जिसमें किसान रजिस्ट्रेशन करके अपना नुकसान दर्ज करा सकते हैं ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। मध्य प्रदेश के विदिशा के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। विदिशा में उन्होंने गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के विदिशा में खेतों में जाकर शिवराज सिंह चौहान ने फसलों का निरीक्षण किया। कहा, समय रहते ही अगर फसल ठीक से देख ली जाए तो रोग का उपचार किया जा सकता है।
दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में बवाल, कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को तोड़ा। कहा, मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। मध्य प्रदेश के सागर में लगे विवादित नारे, सिरतन से जुदा के नारे लगे। कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी के नेतृत्व में निकाला गया था जुलूस। उज्जैन के महेदपुर में गणेश सवारी के दौरान लव जिहाद की झांकी पर बवाल, धर्म विशेष के लोगों ने किया पथराव। झांकी में लगे दाढ़ी, टोपी और बुर्के वाले पुतलों पर आपत्ति। मुंबई को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। अनंत चतुर्दशी पर धमकी मिलने से पुलिस अलर्ट। सागर कलेक्टर का गिरफ्तारी वारंट जारी। 2014 से अटके भुगतान पर उपभोक्ता आयोग ने जारी किया वारंट। फसल बीमा की राशि का नहीं किया गया था भुगतान। बिहार की सिवान पुलिस को बड़ी सफलता, ज्वेलर्स और बर्तन भंडार पर फायरिंग और रंगदारी मामले में 5 बदमाशों को पकड़ा। 2 देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के महेशपुर गांव में बदमाशों का आतंक, युवक को गोली मारकर बदमाश फरार। पुलिस शुरू की आरोपी की तलाश। मेरठ के भराला गांव में महिलाओं से हैवानियत, निवस्त्र युवकों को खेतों में खींचा, बच्ची को बनाया निशाना। वारदात के बाद महिलाओं में खौफ, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। मोबाइल ना दिलाने पर पत्नी ने पति को छत से धक्का दिया, पति का पैर हुआ फ्रैक्चर। उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 पक्षों में विवाद, गली पर कब्जे को लेकर मारपीट और पथराव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के संभल में वॉलेट लोन ऐप के जरिए ठगी, करोड़ों लोगों को शिकार बना चुके आरोपी। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से आर्मी की वर्दी और फर्जी आई कार्ड बरामद। यूपी के एटा में घर के बाहर सफाई करते वक्त युवक को लगा करंट, अस्पताल ले जाते वक्त युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मिर्जापुर कॉलेज की प्रयोगशाला में शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना में पिस्टल की नोक पर युवती से दुष्कर्म, फतुहा जंक्शन से ले जाकर बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।